जय श्री राम। आज बात करते हैं 11th के फर्स्ट चैप्टर की, द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले से हम बात करेंगे व्हाट इज लिविंग या व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वो सब चीज़ें जो यहाँ मैं लिखने वाला हूँ जिनमें ये सब प्रॉपर्टी होगी, इसका मतलब वो सब लिविंग है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? लिविंग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब अगर कोई बॉडी सेल से बनी हुई है और वो सेल भी लिविंग हो, तब हम उसे लिविंग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये पॉइंट कह रहा है कि अगर लिविंग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है तो ही वो लिविंग है। जैसे जो गेट होते हैं, टेबल है और दूसरे फर्नीचर है लकड़ी के, सेल से तो वो भी बने हुए हैं, लेकिन एक्चुअली वो सेल डेड है। तो हम ये ना लिख करके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, हम ये लिखेंगे लिविंग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी बात, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी एनवायरमेंटल चेंज के अगेंस्ट रेस्पॉन्स करता है, उसे कॉन्शियसनेस बोलते हैं। अगर गर्मी होती है तो हम स्वेटिंग करते हैं, पसीने निकालते हैं। सर्दी होती है हम शिवरिंग करते हैं, कप कपाते हैं एनर्जी जनरेट करने के लिए। हाथ गर्म पे लग जाए हाथ हटा लेते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? कॉन्शियसनेस। हम एनवायरमेंट के अगेंस्ट, जब बदलता है एनवायरमेंट तो उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स करते हैं। रेस्पॉन्स करने को बोलते हैं कॉन्शियसनेस। तीसरी बात, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है इंटर कन्वर्जन ऑफ द सब्सटेंसेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इन द लिविंग बॉडी। लिविंग बॉडी के अंदर सब्सटेंस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म, दूसरी से तीसरी, या तीसरी से दूसरी, या तीसरी से पहली फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं, उसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, दो तरह का होता है मेटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है? अगर कोई बड़ा मॉलिक्यूल टूट करके छोटे मॉलिक्यूल बनते हैं तो उसे कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। जैसे रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूटता है, CO2 और H2O के छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनते हैं, तो वो कैटाबॉलिज्म हुआ। एनाबॉलिज्म में छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर के बड़ा मॉलिक्यूल तैयार करते हैं, जिससे CO2 और H2O मिलकर के ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं फोटोसिंथेसिस में, तो फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिज्म है। चौथी प्रॉपर्टी, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है, उसे रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं। एक्सक्रीशन का मतलब होता है अपने अंदर से, अपनी बॉडी के अंदर से मेटाबॉलिक वेस्ट को निकाल करके एक्सक्रीट आउट करना, अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने को बोलते हैं एक्सक्रीशन। ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ही करता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। ग्लूकोज को तोड़ करके एनर्जी को जनरेट करना, ये काम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी सब हुई, ये प्रॉपर्टी किसकी? ये सारी सारी प्रॉपर्टी कितनी है? 6। ये सारी प्रॉपर्टी किसकी हुई? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो अगर ये सब काम हो रहे हैं, इनमें से कोई भी हो रहा है, तो समझ लीजिए वो लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट जो बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है अकरेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में स्पीसीज का नंबर ज़्यादा होना को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। जैसे एक एरिया ये है, एक एरिया ये है, यहाँ पे इंडिविजुअल ए बी 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 ए बी ए बी, कितने इंडिविजुअल है टोटल? 9। स्पीसीज कितनी है? 2। ए और बी, दो तरह की स्पीसीज है, ए और बी। स्पीसीज कितनी है?
दो, और यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पे टोटल इंडिविजुअल तो 4 है, लेकिन स्पीसीज भी कितनी है, 4। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज का पाया जाना, तो यह क्या है, बायोडाइवर्सिटी यहाँ ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर हो गई बायोडाइवर्सिटी। अब बात करते हैं टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी स्टडी of identification, nomenclature and classification of an organism is called taxonomy. Yeah, the branch of biology which deals with the study of identification, nomenclature and classification of an organism can be called taxonomy. taxonomy के फादर थे कैरोलस लीनियस ने। जब भी आपको कोई स्पीसीज या कोई इंडिविजुअल मिलता है, तब आप सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं उसका, कि वो प्लांट है एनिमल है। अगर वो कहीं भी नहीं डिस्क्राइब हुआ है अभी तक, तो आप उसे नाम देते हैं उसके बाद, और नाम देने के बाद उसे आप बताते हैं कि वो एनिमल है, प्लांट है, एनिमल है तो कोऑर्डिनेट है या नॉन कोऑर्डिनेट है, ये सब चीज़ें। तो टैक्सोनॉमी में ऑर्गेनिजम्स को अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज। क्लियर, टैक्सोनॉमी। उसके बाद बात करते हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाता है, नामकरण पद्धति है ये नोमेनक्लेचर। और इसमें एक नाम जो होता है वो, उसके दो कंपोनेंट होते हैं। जैसे आप देख लीजिए अपना नाम, ह्यूमंस का नाम क्या होता है, होमो सेपियंस। तो इन दिस नोमेनक्लेचर पर्टिकुलर स्पीसीज गॉट ए नेम विच हैव टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट जो होता है वो स्पीसीज वो उसके जीनस को शो करता है, और सेकंड कंपोनेंट जो होता है वो इसकी स्पीसीज को शो करता है। ये हुई बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात, ये भी कैरोलस लीनियस ने ही दिया था। अब उसके कुछ रूल्स होते हैं लिखने के। रूल्स नंबर 1, ये जो कैपिटल, ये जो जेनेरिक नेम है, जेनेरिक नेम शुड बी स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, जैसे एच यहाँ कैपिटल बनाया। दूसरा रूल, स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन इन स्मॉल, पूरा पूरा स्पेसिफिक नेम स्मॉल में लिखा जाना चाहिए। तीसरा रूल, दोनों नाम जो ये है उन्हें अंडरलाइन करना होगा, डिफरेंट डिफरेंट, या तो अंडरलाइन कर लो या इटैलिक्स में लिख दो उनको। तीसरा रूल ये हो गया। चौथा, जिस ऑथर ने ये नाम दिया हो उस ऑथर का नाम ब्रैकेट में उस नाम से आगे लिखा जाना चाहिए। जैसे ये लिन लिखा हुआ है, इसका मतलब लीनियस ने नाम दिया हुआ है, तो ऑथर का नाम कैपिटल में वो ब्रैकेट में लिखा जाना चाहिए बाइनोमियल नेम से नेक्स्ट। तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हुआ। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के डिफरेंट डिफरेंट नेम है। यहाँ पे एक स्पीसीज को किसी दूसरे नाम से बुलाया जाता है, दूसरी कंट्री में किसी दूसरे नाम से बुलाया जाता होगा। तो ये प्रॉब्लम को ख़त्म करते हुए एक इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर हुआ ये, कि हर एक कंट्री में एक इंटरनेशनल नेम होगा, उससे उसे पहचाना जाएगा। तो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई कि यहाँ इसका नाम क्या है, वहाँ उसका नाम क्या है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करते हुए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लीनियस ने दिया। उसके बाद बात करते हैं हिरार्कियल क्लासिफिकेशन। क्या होता है हिरार्कियल क्लासिफिकेशन में, जैसे हम हिरार्कियल क्लासिफिकेशन ह्यूमन का करते हैं,
वो हमारा किंगडम क्या है, एनिमेलिया। फाइलम क्या है, कोर्डेटा, रीढ़ की हड्डी है। क्लास क्या है, मैमेलिया। ऑर्डर क्या है, प्राइमेट। फैमिली क्या है, होमिनिडी। जीनस क्या है, होमो। स्पीसीज क्या है, सेपियंस। ये ह्यूमंस का हियरार्किकल क्लासिफिकेशन हो जिसमें एक ह्यूमन की सारी इंफॉर्मेशन को बता दिया गया। तो इस तरह का क्लासिफिकेशन जिसमें एक स्पीसीज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होती है उसे बोलते हैं हियरार्किकल क्लासिफिकेशन। क्लियर हो गई बात। ये हियरार्किकल क्लासिफिकेशन, सबसे पहली बात ये कि इस हियरार्किकल क्लासिफिकेशन को इस तरह से तिरछा ही लिखाया था, कभी भी सीधा नहीं लिखा था। जिस बुक में लिखा हुआ है वो गलत है, या जो भी इसे लिखता है सीधा वो गलत होता है। दूसरी बात, अब आप ये देखेंगे कि जब आप किंगडम से स्पीसीज तक जाते हैं तो सिमिलरिटी इंक्रीज होती है। देखो यहाँ सारे एनिमल आते हैं, यहाँ सिर्फ रीढ़ की हड्डी वाले आते हैं, यहाँ सिर्फ मैमेलिया जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इस तरह करते 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 ह्यूमंस आ जाएंगे, तो सिमिलरिटी इंक्रीज। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर जाते हैं तो सिमिलरिटी डिग्री होती है। यहाँ ह्यूमन है, यहाँ एप्स भी आ जाएंगे, यहाँ दूसरे और यहाँ और, इस तरह सारे एनिमल यहाँ बढ़ते जाए। तो सिमिलरिटी अगर इसके जिससे किंगडम तक जाते हैं तो सिमिलरिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, अब बात करते हैं टैक्सा की। टैक्सोन और देखो, जब किसी स्पीसीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन किसी के थ्रू दी जाती है, जो वो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो होती है कैटेगरी। जैसे किंगडम एक इंफॉर्मेशन दे रहा है एनिमेलिया की, तो किंगडम एक कैटेगरी है। फाइलम भी एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कोर्डेटा, रीढ़ की हड्डी वाले, तो फाइलम भी एक कैटेगरी है। तो इस तरह से सारी कैटेगरी हो गई, और जो वो इंफॉर्मेशन होती है वो बोली जाती है टैक्सोन। क्लियर बात। कैटेगरी, टैक्सोन। टैक्सोन की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एनी कैटेगरी इज कॉल्ड टैक्सोन। टैक्सोन को रैंक भी बोलते हैं, रैंक। क्लियर। तो ये बात हुई टैक्सोन की और कैटेगरी की। अब बात करेंगे स्पीसीज की। स्पीसीज क्या है, एनिमल का वो ग्रुप जो आपस में इंटरब्रीड मीन्स सेक्स, आपस में इंटरब्रीड कर सकता है और करने के बाद अपने फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकता है। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का मतलब अपने ऐसे बच्चे पैदा कर सके कि वो बच्चे अपने भी बच्चे पैदा कर सकें। तो ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल विच कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नेचुरली, बात है नेचुरली, फोर्सफुली नहीं, इज कॉल्ड स्पीसीज। अब इन सबकी डेफिनेशन बनती चली जाएगी। देखिए आप, रिलेटेड स्पीसीज इज कॉल्ड जीनस, रिलेटेड जीनस इज कॉल्ड फैमिली, related family is called order, related order is called class, related class is called phylum, related phylum is called kingdom। ये एनिमल लग रही है, लेकिन एनिमेलिया में फाइलम लगता है तो प्लांट में डिवीजन लगता है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का हो गया। सेकंड पार्ट में हम बाकी चीजें बताएंगे आपको। जय श्री राम।